भीम। ये क्या करने जा रहे थे तुम? आपके दर्शन की अभिलाषा थी, किंतु आपके दर्शन नहीं हो पाए। तो मैंने सोचा, फिर इन नेत्रों की क्या आवश्यकता? यदि मैं आपको नहीं देख सकता हूं, तो मैं इस संसार को भी नहीं देखूंगा। और तुम इसे भक्ति कहते? ये भक्ति नहीं, अपने आराध्य को विवश करने का प्रयास है, उसे प्रसन्न करने का नहीं। हठ है जो मुझे कभी स्वीकार नहीं। किंतु प्रभु, दशानन ने अपने 9 शीश काटकर भी तो हठ ही किया था ना, और आपने उसे अपना सबसे महान भक्त होने का वरदान दिया था। पर प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि आप कुपित हो गए? तुम्हारी भूल यह है कि तुम भक्ति को समझ ही नहीं पाए। भक्ति का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं होता भीम। मैंने दशानंद को दर्शन केवल इसलिए नहीं दी कि उसने अपने 9 शीर्ष मुझे अर्पित किए थे, अपितु इसलिए क्योंकि उसकी भक्ति का योग पूरा हो चुका था। मुझसे पहले उसने कई वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की थी, इसलिए उसे रोकना और उसे वरदान देना अनिवार्य था। एक दशानंद का उदाहरण लेकर तुम ऐसा करने जा रहे थे। कल कुछ और व्यक्ति तुमसे प्रेरित होकर तुम्हारी भक्ति की परिभाषा का अनुसरण करेंगे और धीरे धीरे समस्त संसार में सभी भक्ति का मूल अर्थ भूल जाएंगे। ये उचित नहीं। यह शरीर तुम्हें ईश्वर ने दिया है, क्या अधिकार है तुम्हें इसे क्षति पहुंचाने का? मैंने कभी भी अपने भक्तों को ऐसे कष्ट उठाने हेतु प्रेरित नहीं किया। मैं तो केवल एक बेलपत्र पे भी खींचा चला था। मेरी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। मेरे भक्तों को यह समझना चाहिए कि मैं उनको दर्शन उनकी इच्छा अनुसार नहीं, अपितु उनकी आवश्यकता अनुसार देता। से भूल हो गई प्रभु। मेरी इच्छा थी कि शीघ्र ही आपके दर्शन पा सकूं। देव देव महादेव शिव। वो इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि वही मेरी आवश्यकता बन गई। उससे प्रतीक्षा नहीं हो रही थी प्रभु, मैं अधीर हो गया था। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे इस बात का तनिक भी बोध नहीं था कि आपके प्रति मेरी भक्ति का कैसा अनुपयुक्त उदाहरण स्थापित करने जा रहा था मैं। मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए था, केवल आपके दर्शन करना चाहता था मैं। तुमने जिस मार्ग का चयन किया, भले ही वो उचित नहीं है भी, किंतु मैं तुम्हारी मंशा से परिचित। तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ, तुम्हारा मन पवित्र है।